वोटर लिस्ट सुधार या वोट काटने की साजिश? क्या बिहार में वोटर लिस्ट सुधार के नाम पर वोट काटने का खेल हो रहा है? चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा अभियान शुरू किया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 24 जून 2025 से शुरू हुई ये प्रक्रिया, जिसमें कहा गया कि नए वोटर जुड़ेंगे, डुप्लीकेट और मृत वोटरों के नाम हटाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, क्या एसआईआर का मकसद वोट सुधारना है या वोट काटना? क्योंकि जिस तरह से इस प्रक्रिया में धांधलियां सामने आई हैं, फर्जी हस्ताक्षर, मृतकों को वोटर लिस्ट में शामिल करना जैसी कई गंभीर लापरवाहियां दिखी हैं, सवाल तो पूछे ही जाएंगे। पत्रकार अजीत अंजुम ने बिहार के कई जिलों और बूथों में पड़ताल की। उन्होंने दिखाया कई घरों में बीएलओ पहुंचे ही नहीं। मेरा भी वही हाल है कि मैंने अपने आप जमा हो गया। हमने कि हम आज प्लाने बना रहे थे कि जाएंगे, कागज लाकर फार्म ला करके जमा करेंगे, लेकिन पता चला अभी शाम में चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि यह तो जमा हो गया है। कहीं बीएलओ खुद ही फॉर्म भर रहे हैं। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे हैं आप लोग दस्तखत हैं? किसी ने फॉर्म भरने के लिए रिश्वत मांगी। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय परी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप लिए 20 रुपया फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म का पैसा? तकलीफ है आपको? तकलीफ है ना, काहे पैसा लीजिएगा? कोई काम के वक्त खर्राटे मारता मिला। बीएलओ खुद ही फॉर्म पर फर्जी दस्तखत करते भी देखे गए। बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूज रिपोर्ट्स में वोटर लिस्ट के पन्नों में समोसे तक बिकते मिले। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। कई सालों पहले मर चुके लोगों के फॉर्म तक भर दिए गए और जिन लोगों को फॉर्म मिले ही नहीं, उनके भी फॉर्म जमा हो गए। हमने किसी फॉर्म पर कोई दस्तखत नहीं किया है और न हमें कोई फॉर्म मिला है और न हमने ऑनलाइन जमा किया है। और इनके अगर स्टेटस रिपोर्ट के लिए इन्होंने चेक किया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो आया कि आपका गन्ना प्रपत्र जमा हो गया है। और इतना ही नहीं, हमारे हमारे पिताजी का देहांत 26 जनवरी 2025 को हुआ है और हमारी माताजी को 6 साल पहले पूर्व उनके देहांत हो गया है। दोनों का मतलब प्रपत्र जमा हो गया है। उसमें भी दिख रहा है। हाँ, हमने मतलब की जांच किया। आम जनता को सबसे बड़ी समस्या तब आई जब चुनाव आयोग ने 11 अलग अलग प्रमाण पत्रों की मांग कर दी। इनमें सरलता से उपलब्ध आधार कार्ड और वोटर आईडी को शामिल ही नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी इन दस्तावेजों में शामिल करने की सलाह दी, या फिर इनको ना शामिल करने की वजह को सार्वजनिक करने और सर्वे जारी रखने को कहा। पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी वाला राज्य, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य और आधे साल बाढ़ के पानी में डूबे रहने वाला राज्य कहां से लाएगा 11 दस्तावेज? सवाल ये भी बनता है, एसआईआर का उद्देश्य यदि वास्तव में वोटर लिस्ट को सुधारना है, तो आम जनता को इस प्रक्रिया में शामिल करने के बजाय उन्हें बाहर क्यों किया जा रहा है? ये वोट चुराने की साजिश नहीं है तो और क्या है? इसी मुद्दे को उठाने के लिए और बिहारियों को उनका हक दिलाने के लिए 9 जुलाई को पटना में महागठबंधन ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, जिसके समर्थन में लाखों लोग आए। असल बात तो ये है कि एनडीए सरकार पूरी तरह से खौफ में आ गई, क्योंकि उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। इनका भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ इनकी ज्यादतियां, इनकी नफरत भरी सियासत से अब पूरा देश वाकिफ है। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और प्रवासियों के वोट काटने का माध्यम बनाया गया है। यह वोट चोरी करने की एनडीए की साजिश है। अब सवाल ये है कि जब एसआईआर करनी है तो फिर निष्पक्षता क्यों नहीं है? क्यों मृत व्यक्तियों के फॉर्म भरे जा रहे हैं? क्यों फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं? क्या एसआईआर सच में चुनावी सुधार है या फिर एक राजनीतिक षड्यंत्र जिसका मकसद चुनाव से पहले निर्णायक वोट बैंक को कमजोर करना है? जब जनता, विपक्ष और न्यायालय सब सवाल उठा रहे हैं, तो क्या चुनाव आयोग को जवाब नहीं देना चाहिए?